अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने मजमूम एक कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलसल स्ट्राइक बैक कर रहे हैं। कोई 150 से जायद जो दहशत गर्द जो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। जाहिर है कि ये एक तवज्जो का तालिब मामला भी है कि ओवरऑल हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी पॉलिसीज़ का जो तसलसल है उसके हवाले से ज़रूर है कि क्या पाकिस्तान जो है इसको मुसलसल जारी रखेगा और दहशत गर्दों को दबाव में रखना ही हमारी कामयाबी है, या फिर कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो अपना रोल अदा कर रही हैं, उसको हमने कैटेल कैसे करना है। एक मामला तो ये है। दूसरा, आज इस्लामाबाद के अंदर बड़े शानदार या अच्छे मनाजिर कहना चाहिए कि दो सियासी हरीफ जमातें तहरीक इंसाफ और नून लीग आज वजीर आजम हाउस के अंदर एक मुलाकात होती है और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी मुलाकात के लिए जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और इस मौके पर राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम भी मौजूद थे और इस अहम मामले की जो एलामिया वजीर आजम ऑफिस से जारी हुआ और फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस से जारी हुआ। इसके अलावा वजीर आला ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की और इसमें खास बात यह थी कि उनका कि इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक वहां पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और तीसरे नंबर के ऊपर जो बड़ा अहम मामला है वो क्रिकेट का है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सारे क्रिकेट के चाहने वाले हैं और पाकिस्तान को और इंडिया को छोड़कर पूरी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान के मैच की सबको इंतजार भी होता है और सबकी नजरें भी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कल एक सरप्राइजिंग फैसला किया कि हम वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे, लेकिन 15 फरवरी को शेड्यूल इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे। इस मैच के ना खेलने के ऐलान से कल इंडियन मीडिया के ऊपर जो खलबली मची हुई में दिखाई दी, या दूसरे लफ्जों में कोहराम बरपा दिखाई दिया, उससे हट के आज आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग हंगामी तौर पर तलब कर ली है। यह कितना बड़ा फैसला है, इसका आईसीसी के मुस्तकबिल के ऊपर क्या असर होगा और इंडिया का जो वर्ल्ड कप है, क्या पाकिस्तान के इस मैच ना होने से जो ब्रॉडकास्टर्स को $35 मिलियन का एस्टिमेट सामने आया है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान अपने फैसले पर स्टैंड करेगा या पाकिस्तान को कन्विंस किया जाएगा कि आप अपना फैसला तब्दील करें और बांग्लादेश के लिए भी कोई अच्छी खबर आ सकती है? हमने अपने दो मौजूद मेहमानों को आज दावत दी है। मैं तारुफ करवा के फिर आगे बढ़ता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े वाइब्रेंट शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद है। शफी जान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। शफी जान साहब, आपसे आगाज करना चाहते हैं कि जलसे से रैलियां, स्ट्रीट मूवमेंट, वो सब अपनी जगह पे, आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट जिसको कहा जा रहा है वो शहबाज शरीफ साहब की और सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात है। ये मुलाकात कैसी रही और जो आपके कंसर्न्स थे क्या वो एड्रेस हो गए हैं? सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। आज वजीर आजम साहब ने सुहेल आफरीदी साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको बुलाया हुआ था और आज उनकी मुलाकात हुई है सुबह, जिसके विजुअल्स भी मीडिया पे चल रहे हैं और सुहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत भी की। आपके इल्म में होगा कि मुलाकात दो हवालों से इम्पोर्टेंट थी। एक जो हमारा शेयर है वफाक के ज़िम्मे जिस वाजिबुल अदा 4,758 अरब रुपए का केस है, हमारा NHP का केस है, NFC का केस है, वो बड़े मुदल्लल अंदाज में पेश किया गया है। उस पर डिस्कशन भी हुई है और मुजम्मिल साहब को और एहसन इकबाल साहब की एक मीटिंग भी फिक्स हुई है सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ उस इशू पे। और दूसरा दहशतगर्दी का जो एक खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक इशू है उस पे काफी डिटेल गुफ्तगू हुई और ये मुलाकात काफी अच्छी रही। इसके अलावा चूंकि आज जिस तरह आपने कहा एक और भी मीटिंग फिक्स हुई मुजम्मिल असलम साहब की और दीगर की, तो क्या आने वाले दिनों में कोई और फॉलोअप के तौर पे भी मुलाकात का इम्कान है या ये वर्किंग जो रिलेशन आज एक शुरू हुआ है बेहतर अंदाज में इसमें मजीद इजाफा होगा? देखिए, अगर शहबाज शरीफ से जो मुलाकात रही है, अगर आप मुझसे बहैसियत सियासी वर्कर पूछे तो मैं तो कभी भी शहबाज शरीफ के साथ किसी मुलाकात को ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन ये मनसब का तकाजा है। सोहेल आफरीदी साहब एक मनसब पे बैठे हुए हैं और इस वक्त अगर शहबाज शरीफ एक मनसब पे बैठे हुए हैं तो ये मनसब का तकाजा था और उस मनसब के तकाजे के की वजह से ही ये मुलाकात पॉसिबल हुई है, जिसमें हमने बड़े खुले अंदाज से अपने तमाम तर खदशात उनके सामने रखे। जो जो ज्यादतियां हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, हमें अपना शेयर नहीं मिल रहा। हुज़ैफा साहब, आज मुलाकात हो गई, जाहिर है कि आपने मुलाकात की दावत दी, उन्होंने कबूल की और मुलाकात के जो विजुअल्स आए हैं उसमें तो वो जिस तरह कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना बड़े आज मुस्कुराहटों के साथ हुआ। तो ये तो एक नई शुरुआत है, चले जिस देर से सही लेकिन शुरुआत तो हो गई आज। जी, बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी जी वज़ीर आला KPK की। उन्हें एहसास हुआ कि मरकज़ के बगैर चलना बहुत मुश्किल होता है और वो आज तशरीफ़ लाए। हमने भी कोई मेहमान नवाज़ी में कमी नहीं की और तकाज़ा भी यही होता है कि सूबे के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव भी थे वो
और उसके अलावा ज़ाहिर है जब बंदा चलकर आ रहा हो तो हमारी तरफ से भी वही गर्मजोशी मिलनी चाहिए थी। मैं ये बात आपको याद होगा 4, 5, 6 दिन से कर रहा हूँ कि वादी तीरा का ऑपरेशन हो या बाकी चीज़ें हों, उस पर ये कहना जरगा या बाकी चीज़ें, जो अहम तरीन चीज़ है वो यही है कि उन लोगों को अगर आपने रिलोकेट कर अगर रीएडजस्टमेंट करनी है, उसके लिए अगर केपीके को मज़ीद पैसे चाहिए, ये उसका तकाज़ा करे, वसाइल की बात करे। और आज अगर आप गुफ्तगू देखें, वज़ीर आला साहब की वो वही क्रक्स यही था कि हम 4 अरब हमारे लिए कम है, 2600 अरब की उन्होंने बात की। ज़ाहिर है मेज़ पे बैठेंगे तो चीज़ें हल होंगी और ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने सूबे के अवाम की बेहतरी की बात कर रहे हैं और उनका ये राइट भी है, मैंडेट भी उन्हें इस चीज़ का मिला। लेकिन ये सारी चीज़ें मेज़ पे बैठकर डिस्कस करने की होती हैं और आज इसका आगाज़ हुआ, देर आए दुरुस्त आए। ज़ाहिर है हमने भी बहुत कोशिश की, उसमें ज़ाहिर है मैं उनको भी सराहता हूँ। ताली 2 हाथ से बजती है और अगर एक पॉज़िटिव एक बंदा काम करे तो उसको सराहना चाहिए और मैं समझता हूँ इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएँगे और जो केपीके की हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो टेररिज़्म के हवाले से हैं या वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म के हवाले से हैं या इवन कि ये जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, इनको एडजस्ट करने के हवाले से, उसमें पूरा ताउन करेंगे और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म और फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क की होती है और हम उस पर तवज्जो भी देंगे। ठीक। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो दरमियान में एक बर्फ़ थी, वो आज पिघली है और हमारी कोशिश होगी कि पीटीआई अपनी सियासत करे, हम अपनी सियासत करें, एक-दूसरे पे टिका के तनकीद भी करें। लेकिन जहाँ केपीके और मरकज़ की बात आए, तो सूबा और मरकज़ यकजान दो कालिब बनकर चलें और वो अपने सूबे का मुकदमा पेश करें और हम उनकी बात सुनें और अगली मीटिंग जो है वो फाइनेंस के लोगों के साथ वो आकर करें। बेशक अपने वज़ीर ख़ज़ाना को भेजें, जो भी वो बेहतर समझें। उसमें जो ताउन हो भरपूर करेंगे और बिल्कुल ठीक। वज़ीर आज़म साहब की मुझे चूँकि मेरी उनसे ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म साहब से आज नहीं ये 3, 4 5 हफ्ते पुरानी बात है। उनसे बार-बार बात हुई तो वो अक्सर यही कहते हैं, इवन कि उन्होंने एक मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी केपीके और आईजी केपीके को स्पेशल ये कहा कि आपने जाके मेरा सलाम भी जी। देना है और मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ। तो ये अच्छी शुरुआत है मेरे ख्याल से चूँकि बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल आप इसको गवर्नमेंट शफीउल्लाह जान साहब को भी यही चाहिए ठीक। कि वो भी इसको सराहें और हम दोनों फरीकैन सियासत अपनी करें बट जब हुकूमत की बात है फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो हम एक नजर आए ना कि हम नून और पीटीआई नजर आए। वेरी राइट। शफी जान साहब, ये जो खासकर आप उसमें थे भी जिरगे में जो खैबर में हुआ, तो उसके बाद कहा गया जी जिरगे होंगे और इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। खासकर जो तिरा का मामला था उसके ऊपर भी कुछ जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ क्लैरिटी आई है, समझा जाए उस हवाले से कोई पेशरफ्त हो गई है? आने वाले दिनों में खासकर जो मुतासरीन हैं उनको कोई अच्छी खबर मिलेगी? देखिए, आपने कल जरगे को फॉलो किया होगा, मैं खुद वज़ीर आला साहब के साथ था और आपने वहां भी ये देखा होगा कि लोगों ने इस बात की गवाही दी कि उनको जबरी इनखला की वजह से ही घर छोड़ने पड़े और लोगों ने इस बात की भी गवाही दी कि मिलिट्री ऑपरेशन उन पे ऊपर इम्पोज किया गया और इस मिलिट्री ऑपरेशन के हमने जैसे पहले कहा है, हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं कि उससे कोई सूदमंद रिजल्ट साबित नहीं होने। 20 साल से यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, जब 20 साल से आप एक चीज को अचीव नहीं कर पा रहे तो आपकी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, उस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। कल के जिरगे के मनाजिर आपने देखे होंगे कि तमाम एक बहुत बड़ी तादाद में तिरा के लोग वहां पे मौजूद थे जिस जिरगे को सोहेल आफरीदी साहब जेर सदारत हो रहा था और सोहेल आफरीदी साहब की स्पीच भी आपने सुनी होगी, वो तमाम तर चीजों को उन्होंने कवर किया और बड़े खूबसूरत तरीके से मुदल्लल अंदाज से सारी चीजें सारी कौम के सामने रखी। अब हम जा रहे हैं शुमाली वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान जा रहे हैं, हम कुरम जा रहे हैं, हम बाजौर जा रहे हैं और वहां पे जिरगों से बातचीत होगी, वहां पे जो मुतासरीन इस वक्त हैं उनसे बातचीत होगी और फिर तमाम मुतासरीन का और तमाम एक कौमी जिरगा बुलाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का और उसमें फैसला किया जाएगा कि हमने इस्लामाबाद आना है या हमने कोई और लाएअमल देना है। उज़ैफा साहब, ये जो मुलाकात वज़ीर आज़म की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हो गई, इसको आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, शफी जान साहब इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट कह रहे हैं, तो इस हवाले से कोई सियासी तौर पे भी हम ये समझें कि कुछ गुडविल जेस्चर आएगा दोनों तरफ से, कोई अडियाला को लेकर बाकी चीज़ों को, मुज़ाकरात की बात तो हुई थी लेकिन वो फिर बात बीच में ही रह गई, उस पर ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं है, ना कोई कमेटी बनी, ना कोई टीवार्स तय हुए, ना कोई मेल मुलाकात हुई। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें बिल्कुल आप तवक्को कर सकते हैं, सियासी लोग जब आपस में बैठते हैं तो सियासी बातचीत ही करते हैं। अभी ज़ाहिर है इनके सूबे को एक चैलेंज का सामना है और बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हम सब की ज़िम्मेदारी है कि
हम अपने एक सूबे में होने वाले मसाइल को एड्रेस करें। बाकी जहाँ तक आपने बात की अडियाला की, देखें ये सब बातों का हल मेज़ पे बैठकर ही निकलता है। गंडापुर साहब जब बिल्कुल एक इंतहा पर खड़े हुए थे तो राब्ता ही नहीं था, तो क्या बातचीत होती? जब वो आना शुरू हुए तो फिर उनकी नीयत पर ही शक करना शुरू कर दिया पीटीआई के लोगों ने, और वो उनके लिए सूरत-ए-हाल के आगे कुआँ था पीछे खाई थी। आई विल प्रे के एंड आई विल होपफुल के अल्लाह करे पीटीआई का जो ट्रोलिंग ग्रुप है या जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो सुहेल अफरीदी की नीयत पे शक करना ना शुरू कर दे, और सुहेल अफरीदी साहब उस ट्रोल से डरकर या उस ट्रोल के प्रेशर में आकर दोबारा जो मरकज से उनका रवाबित का सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं रुक ना जाए। लेकिन जब आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी चीजों का हल निकलता है, और जाहिर है चीजों का हल निकलना भी चाहिए, सियासी वे में निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपका डेडलॉक हो, राब्ता ही ना हो, और आप एक इंतहा पे हो, मरकज दूसरे इंतहा पर हो, तो फिर कौन सी बातचीत आगे चलेगी? मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस चीज को सराहना चाहिए कि अगर आज उनके वजीर आला आए हैं, इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं, और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कल के इम्कान है लेवल पर भी लेकर कल फैमिली की हुज़ैफा साहब, कल के इम्कान है कि फैमिली की किसी मेंबर की मुलाकात करवा दी जाएगी? देखें, बड़ा शिद्दत से ये चीज डिस्कस की जा रही है ना हमारी हुकूमत के भी हलकों में, और जाहिर है मुलाकात का जो अल्टीमेट अख्तियार जेल मैनुअल के तहत तो सुप्रीडेंट के पास होता है। तो माजी के अंदर जिस तरीके से जो गुफ्तगू की गई, ट्विटर का जिस तरीके से मिसयूज किया गया, अच्छी बात है। तरीके साहब के दोस्तों ने बताया, बहुत दिलचस्प बात हो जाती है हुज़ैफा साहब, ये बहुत दिलचस्प बात हो जाती है जब आप कहते हैं कि सुप्रीडेंट के पास क्या रहा। अगर आप मुझे, मैं देखें वही बात कहूंगा जो कागज में लिखी पड़ी बात है। अब आप उसको जिस तरीके से मर्जी ट्रांसलेट कर लें। अब मैं तो यही कहूंगा कि आप एंकर हैं तो आपके प्रोग्राम का पूरा अख्तियार आपके पास है, आपके पास आपकी अपनी जबान है। कोई मुझे कह नहीं, एडिटोरियल पॉलिसी भी होती है, मालकान का भी एक इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसको आप निगेट करेंगे, और कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं तो बात करूं जो कागज में लिखी हुई बात है, जो कानून के मुताबिक है। तो अर्ज ये है कि तहरीक इंसाफ के जो दोस्तों ने गिनदानी कराई है कि उस तरीके से मिसयूज नहीं होगा एक फैमिली की मुलाकात का, तो मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा पिघल रही है, और भरपूर कोशिश होगी कि फैमिली की मुलाकात करा दी जाए, और ये खुदारा उस मुलाकात का मिसयूज ना करें, और खुदारा कोई नहीं आगे ट्वीट्स ना करें। वेलबिंग उनकी जाने, वेलबिंग अगर बाहर जरूर बताएं, लेकिन तहरीक इंसाफ खुदारा ये तय कर ले कि फैमिली को सियासत में नहीं कराना, और जो सियासतदान है, इनके लोग हैं, वो सियासत जरूर करें। लेकिन अगर फैमिली से सियासत भी करानी है, फैमिली से वेलबिंग भी जाननी है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाना। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वापस आते हैं एक ब्रेक।